कॉलेज के लिए कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ जाते हैं। फिलहाल नगर निगम और एफएसएल की टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर किस तरीके की गैस रिसाव थी, क्योंकि कई तरीके की थ्योरीज सामने आई हैं जिनमें कहा जा रहा है कि सीवरेज टैंक से गैस लीकेज हुई, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि रसोई गैस के जरिए कहीं गैस लीकेज। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल राजधानी जयपुर में गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग में, जिसका नाम है उत्कर्ष कोचिंग, उस कोचिंग में कल शाम को या दोपहर को करीब कुछ छात्राएं वहां पर जहरीली गैस से बेहोश हो गई और करीब उनकी संख्या 1 दर्जन बताई जाती है और उनमें से इन छात्राओं को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। दोस्तों, ये इस हादसे पर मैंने कल रात को ही एक शॉर्ट्स बनाकर डाला था और बताया था कि किस तरह से हादसा हुआ है। तो अब दरअसल इस हादसे के जो एनालिसिस, जो विश्लेषण है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दोस्तों, एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो हादसा हुआ है ये गोपालपुरा बाईपास रोड पर हुआ है, जहां पर कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा कोचिंग संस्थान चलते हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा इलाका है गोपालपुरा बाईपास का, ये एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है वो ही सुरक्षित नहीं है, उसी में कायदे कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो आप इसे सहज कल्पना कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो पूरे प्रदेश का हाल क्या हुआ होगा जब यहां पर ही हालत यह है कि सरकारी मशीनरी को मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की परवाह नहीं है, तो बाकी पूरे प्रदेश में कानून जो तौर तरीके हैं, सरकारी मशीनरी जो कानून लागू करने के जो तौर तरीके हैं, उनकी दोस्तों क्या हालत हो रही होगी, इसकी महज एक कल्पना ही की जा सकती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर फैले हुए हैं और इनमें लाखों की संख्या में विद्यार्थी पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। वो यहाँ पर कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं। ये पूरा इलाका जो रेजिडेंशियल एरिया था आसपास का, वो दोस्तों कॉमर्शियल बन चुका है। घर घर में हालत ये है कि गोपालपुरा के आसपास जितनी भी कॉलोनी है उनमें घर घर में पीजी हॉस्टल खुले हुए हैं। लड़के और लड़कियां उसमें रहते हैं, लड़के स्टूडेंट्स उसमें, लड़के हों लड़कियां हों, वो किराए के कमरे लेकर भी रहते हैं। पूरा इलाके में कमर्शियल गतिविधि हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि सरकार की नॉलेज में दोनों बातें नहीं है। सरकार की जानकारी में इन कोचिंगों में जो नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो भी है, और साथ में किस तरह से आवासीय कॉलोनियों में जो रेजिडेंशियल एरिया है उसका किस तरह कमर्शियल यूज हो रहा है, उसकी जानकारी भी सरकार की जानकारी में है, सरकार की नोटिस में है। लेकिन दोस्तों, जहां मामला भारी भरकम थैली जब सरकारों के पास पहुंच जाती हो, जब भी इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठती हो, तो निश्चित तौर पर, चूंकि ये जो कोचिंग मालिक हैं ये इतने ताकतवर हैं और मिले जुले हुए हैं कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठता है तो उसको दबाने के लिए ये बड़ी बड़ी थैलों का, बक्सों का इंतजाम करके रखते हैं और उनके पहुंचने के बाद कुछ दिनों में मामला ये शांत हो जाता है। आपको याद होगा कि दिल्ली में 2 स्टूडेंट की डेथ हो गई थी कोचिंग में, बेसमेंट में पानी भर गया था बारिश के मौसम में। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर लगा कि कुछ खाना पूर्ति की जाए जयपुर में भी, तो फायर जो एनओसी है कि कोई अग्नि दुर्घटना से बचने के लिए पर्याप्त उपकरण लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए कोचिंगों में, उसकी जो तहकीकात की गई, उसकी छानबीन की गई, तो एक कोचिंग इनके पकड़ में आ गई, कलाम कोचिंग, और इन्होंने, नगर निगम ने उसको सील कर दिया। बाद में हो सकता है कि कलाम कोचिंग ने वो सारी फॉर्मेलिटीज जो उपकरण लगाने थे वो लगा दी और वो सील खोल दी गई। लेकिन दोस्तों, एक और भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने प्रतापनगर एरिया में पूरा हाउसिंग बोर्ड का ने कोचिंग का हब बनाया हुआ है। पूरा कोचिंग का हब है, वहां पर स्टूडेंट्स के रहने की का इंतजाम भी है, हॉस्टल्स भी हैं और कोचिंग की वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद भी रियायती दरों पर वो सब कुछ दिया गया है, उसके बावजूद भी यहां से कोचिंग मालिक हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सरकार का वहां पर करोड़ों अरबों रुपए लग गया और कोचिंग मालिक यहां से टस से मस नहीं हो रहे, जबकि सबने शुरू में सिद्धांत इस बात पर सहमति जाहिर करी थी कि यहां से वो अपना तामझाम उठाकर पूरे कोचिंग का और प्रताप नगर एरिया में ले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मालिक यहां का लालच छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोचिंग से दोस्तों हालत ये हो गई है कि गोपालपुरा बाईपास पर ट्रैफिक का इतना जबरदस्त दबाव रहता है कि आप जब कोचिंग छूटने और स्टार्ट होने का जब टाइम होता है, आप उस समय देखिए कितनी भयानक अराजकता ट्रैफिक को लेकर रहती है। ना यहाँ पर कभी ट्रैफिक कर्मी पुलिसकर्मी कोई मौजूद होता है और कभी नहीं होता। ये यातायात पुलिस की मनमर्जी पर निर्भर करता है कि वो यहाँ पर कोई अपने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को लगाएं या नहीं लगाएं। रेड लाइट जो है उनका पूरे दिन उनका नियमों का उल्लंघन होता रहता है, सरेआम उनकी धज्जियां उड़ती रहती हैं, और वो भी कहां पर, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में। यातायात नियमों की जितनी अवहेलना यहां पर होती है इस एरिया में दोस्तों, पूरे जयपुर या मैं कह रहा हूं पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं होती। किसी को भी रेड लाइट की परवाह नहीं है। आए दिन छोटी मोटी घटना दुर्घटनाएं यहां पर होती रहती हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और वो रेड लाइट एरिया का उल्लंघन करते रहते हैं, तो कोई भी ट्रैफिक की बत्ती का इंतजार नहीं करता। तो दोस्तों अब हालत ये है कि अभी तो ये दूसरी दुर्घटना का मामला है, लेकिन इससे पहले भी कुछ छोटी मोटी बातें हुई हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो कोचिंग के संचालक हैं इनमें से एक पर यह आरोप था कि उसे पेपर लीक में भी वो संचालक शामिल था। उस पर जेडीए ने अपना बुलडोजर भी चलाया था। वो मामला भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो बहुत जोर शोर से भाजपा ने उसको उठाया था, लेकिन अब सरकार भाजपा चूंकि अब सत्ता में है, अब उसको ये तमाम कमियां कोचिंगों के बारे में शायद अब नजर नहीं आए। और आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद भी इस पूरे इलाके में इतनी जबरदस्त अशांति हो चुकी है, ये व्यवसायिक गतिविधियों के कारण, कोचिंगों के चलने के कारण, कि कॉलोनी के जो दूसरे लोग हैं, आसपास की जो दर्जन भर कॉलोनियां हैं जिसमें लाखों लोग रहते हैं, उनका दोस्तों जीना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो ये दोस्तों हालत है मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की। तो दोस्तों आपको आज का यह विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा नया राजस्थान का यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं इस तरह की कोई भी महत्वपूर्ण घटना पर विश्लेषण करता हूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।